हेलो गाइस, तो लास्ट टाइम मैंने वीडियो में नॉमेनक्लेचर को एक्सप्लेन किया था। चलो क्लासिफिकेशन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन में क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को या किसी भी एनिमल्स को, प्लांट्स को किसी पर्टिकुलर ग्रुप में रख देते हैं। जैसे अगर इसका सबसे बेसिक एग्जांपल बोलूँ तो मैं प्लांट्स को अलग कैटेगरी में रख सकती हूँ, है ना, और एनिमल्स को अलग कैटेगरी में रख सकती हूँ, बुक्स को अलग कैटेगरी में रख सकती हूँ, वेजिटेबल्स को अलग कैटेगरी में रख सकती हूँ। तो ये क्या हो गया? क्लासिफिकेशन हो गया ना। ऐसा तो नहीं कि मैंने मतलब प्लांट्स को एनिमल्स में रख दिया या कुछ भी ऐसे मिक्स करके रख दिया, है ना। एक क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसको किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में हमको डिवाइड कर देना। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है कि एनीथिंग को, किसी भी चीज़ को ग्रुप करते हैं हम क्लासिफिकेशन में। एनीथिंग इज़ ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। कन्वीनियंट कैटेगरी के अंदर हम किसी भी चीज़ को डिवाइड कर देते हैं। और ये जो कन्वीनियंट कैटेगरी होती है, हम कुछ कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करके रखते हैं। जैसे प्लांट के कैरेक्टर्स हमने ये ऑब्जर्व करके रखे कि प्लांट्स ग्रीन होते हैं, एक जगह पर रहते हैं, उनमें जड़ होती है, तना होता है, ये सब हमने देखा। तो ऑब्जर्व्ड कैरेक्टर्स हुए ना। जबकि एनिमल्स मूवमेंट कर सकते हैं, वो लिविंग है, तो ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमने ऑब्जर्व करे, उसके बेसिस पर हमने किसी भी चीज़ को कन्वीनियंट कैटेगरी में रखा है। ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो एनिमल्स होते हैं, है ना, एनिमल्स में जब हम एक्सटर्नल ईयर्स वगैरह या बॉडी हेयर, यानी कि ये ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हो गए कि एनिमल्स में हमने एक्सटर्नल ईयर्स को देखा, बॉडी हेयर्स को देखा। तो इन कैरेक्टर्स को देखने के बाद हमने एक साइंटिफिक टर्म में उसको क्लासीफाई किया, जिस साइंटिफिक टर्म में हम उसे क्लासीफाई करते हैं ना, क्लासीफाई मतलब क्लासिफिकेशन, तो उसको टैक्सा बोलते हैं। ठीक है, टैक्सा। अब टैक्सा में क्या क्या आ सकते हैं? टैक्सा में एक ग्रुप आ सकता है प्लांट्स का, भीड़ का ग्रुप आ सकता है, एनिमल्स का, मैमल्स का, डॉग्स का और एनिमल्स का। मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पर क्लासीफाई हो सकती है। प्लांट्स को भी हमने कोई ना कोई फीचर दे के क्लासीफाई किया है, वीट को, एनिमल्स को, मैमल्स को, है ना। जैसे मैमल्स का तो यही बता रखा है कि एक्सटर्नल ईयर और बॉडी हेयर के बेसिस पर क्लासीफाई किया है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इनका जो हमने क्लासिफिकेशन किया है ना, ये डिफरेंट टैक्सा पे आते हैं। मतलब ये पूरा एक टैक्सा नहीं है ना, ये पूरा एक टैक्सा नहीं। इसका प्लांट का खुद का एक टैक्सा है, वीट का खुद का टैक्सा है, एनिमल्स का, मैमल्स का, इनका सबका खुद का एक टैक्सा है, यानी कि इनका खुद का एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन है। ठीक है। तो जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं बिल्कुल अलग अलग टैक्सा के अंदर, जैसे मैंने क्लासिफिकेशन बताया, फिर मैंने टैक्सा बताया आपको कि सबका खुद का एक अलग टैक्सा हो सकता है। ठीक है। तो जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं अलग अलग टैक्सा के अंदर, क्लासिफिकेशन ये वाला पॉइंट जो मैंने यहाँ समझाया है, फिर अलग अलग टैक्सा के अंदर जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। इस पूरी प्रोसेस को टैक्सोनॉमी बोलते हैं। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करेंगे, सबसे पहले क्लासिफिकेशन होगा ताकि हम कैरेक्टर्स को देख सकें और ग्रुप्स में डिवाइड कर सकें, और वो जो ग्रुप्स होंगे वही हमारे टैक्सा कहलाएंगे। और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमी। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमी। अब जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी होती है उसके अंदर हम एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स को देखते हैं। बाहरी जो भी कैरेक्टर्स होते हैं और आंतरिक कैरेक्टर्स, यानी कि बॉडी के अंदर के कैरेक्टर्स और बाहर के कैरेक्टर्स। सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं कि सेल की संरचना, कोशिका की संरचना क्या है। डेवलपमेंट प्रोसेसेस को देखते हैं और इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। ये जो है 4 पॉइंट्स हम देखते हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अंदर। अर्लियर टैक्सोनॉमी यानी कि अर्लियर क्लासिफिकेशन के अंदर हम कौन कौन से फीचर्स देखा करते थे या यूज़ करा करते थे। तो शुरू में इंसान को इतना नॉलेज थोड़ी हुआ करता था कि वो इतने हाई क्लास कैरेक्टर्स को देखे। इतना तो नॉलेज लेना पड़ेगा ना। स्टार्टिंग में फूड यानी कि खाना पीना वगैरह और शेल्टर का ही जो है इतना नॉलेज हुआ करता था, क्योंकि स्टार्टिंग में अर्लियर में नीड जो होती थी वो भोजन की या कपड़े की और घर वगैरह की हुआ करती थी। लेकिन आज इतना नॉलेज है कि मॉडर्न टेक्सोनॉमी के अंदर हम इतने सारे नॉलेजेस का यूज़ करके क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है। और अब जो हम यूज़ करते हैं वो अलग अलग टाइप्स के हम ऑर्गेनिजम्स का, उनकी डाइवर्सिटी का और उन ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप्स का भी हम इसमें देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशन है। ठीक है। क्योंकि ये जो का दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो रिलेशन होता है उसको सिस्टेमिक्स बोलते हैं। ठीक है। सिस्टेमिक्स मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है ना, किसी न किसी सोर्स के लिए, किसी न किसी चीज़ के लिए कनेक्टेड होता है, तो उसको सिस्टेमिक्स बोलते हैं। सिस्टेमिक्स जो होता है एक लैटिन का वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसमें सिस्टेमा वर्ड से लिया गया है। सिस्टेमा का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होना। सिस्टेमा का मतलब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होना। ठीक है। अब एक लिनियस नाम का साइंटिस्ट है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बायोनॉमी नॉमेनक्लेचर में बताया कि लिनियस ने बायोनॉमी नॉमेनक्लेचर दिया था, तो उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुराe। ठीक है। तो ये उस बुक का टाइटल था।
और उस में जो सिस्टेमिक्स का एक जो स्कोप बताया गया था वो था आइडेंटिफिकेशन, जैसे मैंने आपको समझाया, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। ये तीनों टॉपिक्स मैंने समझा दिए, ठीक है, आपको समझ में आ गए होंगे। अब सिस्टेमिक्स के अंदर जैसे मैंने बताया, सिस्टेमिक्स क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स का रिलेशनशिप होता है। तो सिस्टेमिक्स के अंदर, सिस्टेमिक्स का सिंपल मतलब है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि जब एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिलेशन होता है और उसमें इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन यानी कि डेवलपमेंट, ठीक है, कि पहले ऑर्गेनिज्म कैसा था पास्ट में और आगे जाके उसमें फर्दर डेवलपमेंट हुआ, तो वो ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे चेंजेस और अडेप्टेशंस आए, ठीक है, तो उसको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स होते हैं। जो ऑर्गेनिज्म में होते हैं उसको सिस्टेमिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब आता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, कि टैक्सोनॉमी के अंदर कैटेगरीज होते हैं। देखो, जो जैसे मैंने बताया क्लासिफिकेशन होता है, तो ऐसे ही जो क्लासिफिकेशन जब होता है उसको ही टैक्सोनॉमी बोलते हैं ना। तो वो ऐसा नहीं कि एकदम से क्लासिफिकेशन हो जाए, वो बहुत सारे सर्वरल स्टेप्स में होता है। क्लासिफिकेशन एक ही स्टेप में नहीं होता, उसके लिए हायरार्की ऑफ स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, है ना, कि पहले हम उसको छोटे लेवल पर क्लासीफाई कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े लेवल पर उसी चीज़ को क्लासीफाई करते जाते हैं। इस प्रकार से हमारे पास क्लासिफिकेशन की एक पूरी जो है स्टेप होती है। जैसे मान लो किसी भी ऑर्गेनिज्म को हमने पहले डिवाइड किया एनिमल्स और प्लांट्स में, फिर एनिमल्स को आगे जाके और डिवाइड कर दिया कि बर्ड्स को अलग कर दो, रिप्टाइल्स को अलग कर दो, फिर और आगे जाके ऐसे क्लासिफिकेशन करते गए, तो इतने सारे हमारे पास स्टेप्स आए, तो इसको हम हायरार्की ऑफ स्टेप्स बोलते हैं। और हर एक जो स्टेप होता है वो रैंक कहलाता है। क्या कहलाता है? रैंक कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से टैक्सोनॉमी का अरेंजमेंट होता है और टैक्सोनॉमी की कैटेगरीज आ जाती है हमारे पास, एक कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी और तीसरी कैटेगरी, ठीक है। और इन कैटेगरीज को हम टैक्सोनॉमी हायरार्की बोलते हैं। हायरार्की यानी कि उसमें स्टेप्स जो हमने बताया क्लासिफिकेशन में, वो स्टेप्स, ठीक है। ये तो सब ये लिखा हुआ है कि रैंक क्या होता है वगैरह, तो ये तो बेसिक चीज़ है, जो मैंने ऊपर बताई वही चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं कि रैंक क्या होता है। जब क्लासिफिकेशन करते हैं उसका हर एक स्टेप क्या कहलाता है? रैंक कहलाता है, ठीक है। तो अब एक और क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, जैसे कि रैंक और टैक्सोन जो है उसको हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? सेल होती है। इस तरीके से एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन टैक्सोन होता है, टैक्सोन या फिर रैंक, ठीक है। उसके बाद जब टैक्सोनॉमी की स्टडी की जाती है तो उन ऑर्गेनिज्म का हम क्लासीफाई करते हैं जिनको हम पहले से जानते हैं, ठीक है। तो उनको हम फॉलोइंग चीज़ों में क्लासीफाई हमने किया है साइंटिस्ट्स ने, जिसको बोलते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़। ये कुछ भी नहीं है, ये एक तरीके का क्लासिफिकेशन है। सबसे बड़ा जो सिस्टम है यहाँ पर वो किंगडम होता है। किंगडम से छोटा फाइलम, फिर फाइलम से छोटी क्लास होती है, क्लास से छोटे ऑर्डर, ऑर्डर से छोटे फैमिली, फिर जीनस और स्पीशीज़, ठीक है। तो अब मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में इन सब के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। मैं पहले स्पीशीज़, जीनस और ऐसे करके सभी के बारे में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो अभी के लिए बाय, थैंक यू सो मच गाइज़।